शासनपति प्रभु महावीर स्वामी को हम वंदन करते हैं। सभी गुरु भगवंतों को तिकोतों के पाठ से वंदन करते हैं। श्रद्धावान भाई और बहनों, आपके अंदर विराजित आत्मा को माजलगांव से सुभाष कोठारी का सादर प्रणाम, सादर जय जिनेन्द्र। उत्तराध्यायन सूत्र के छठे वर्ग पर ये मेरा 38वां वीडियो है। हम अभी तक 17 गाथाओं का चिंतन किया है। 18वें गाथा में गुरु भगवंत क्या कहते हैं? एवं से उदाहू अनुत्तर नानी अनुत्तर दंसी अनुत्तर नाना दंसन धरे अराहा नाय पुते भगवम वेसा लिए ही विया ही। गुरु भगवान यहाँ पर अनुत्तर नानी यानी अनुत्तर ज्ञानी, अनुत्तर दर्शी यानी जिसको ज्ञान दर्शन की पराकाष्ठा है, ऐसे जीव, ऐसे प्रभु महावीर, उन्होंने क्या कहा है? वैशालिक व्याख्याता यानी यहाँ पर वैशालिक शब्द आया है। वैशालिक शब्द का अर्थ गुरु भगवंतों ने ये कहा है कि जिसका विशाल शिष्यगण है, जिनका विशाल ज्ञान है, जिनका विशाल दर्शन है, ऐसे भगवान प्रभु महावीर स्वामी ने छठे वर्ग में कहाँ से शुरुआत करी थी? छठे वर्ग की शुल्लक निग्रंथ साधु से शुरुआत करी और उन्होंने कहाँ पर लाकर हमें खड़ा किया है? पूर्ण विराम कहाँ पर दिया है हमारे गुरु भगवंतों ने? हमारे परिवार के अंदर। तो हमारे गुरु भगवंतों ने निग्रंथ शब्द से उन्होंने उल्लेख किया था। तो निग्रंथ यानी क्या हो गया? जो अभ्यंकर, जो अंदर की जो कषाय है, वो कषाय, और बाहर से हिंसा परिग्रह जो है, इनके ऊपर जो प्रभुत्व जमाता है, जिसका प्रभुत्व है, उन्हें निग्रंथ कहा जाता है। तो यहाँ पर हमारे माता पिता भी उस पर प्रभुत्व हासिल कर सकते हैं। बहुत से माता पिता ने किया है, तो फिर वो निग्रंथ हुए कि नहीं? सिर्फ वेश नहीं है, बाकी उनमें साधु के पूर्ण लक्षण नहीं होंगे, पूर्ण गुण नहीं होंगे, लेकिन उस मार्ग पर तो वो चल रहे हैं ना। आज वो छठे सातवें गुणस्थान में हम नहीं भी माने, और हमारे मानना नहीं मानने से क्या फर्क पड़ता है? ये प्रभु के दृष्टि में होना चाहिए। यदि हम आज एक दूसरे के दृष्टि में छठे सातवें गुणस्थान में भी होंगे, लेकिन प्रभु की दृष्टि में है क्या? और जब गुरु भगवंतों ने इस निग्रंथ के बारे में विवेचन किया है, जब हमने चिंतन किया है, तो हमारे ध्यान में ये आता है कि हमारा घर अशांत क्यों है, हम परेशान क्यों हैं। इसीलिए हमारे गुरु भगवंतों ने कहा, आप महावीर को मानो या न मानो, ये आप पर छोड़ दिया है। लेकिन गुरु भगवंत कहते हैं कि तुम महावीर की मानो, महावीर की बात मानो। अब यहाँ पर गुरु भगवंतों ने ये कहा है कि आप महावीर का जप करो, साधना करो, महावीर के प्रति कुछ नहीं कहा। लेकिन देखो, ये शास्त्र गंधर्वों ने लिखे, लेकिन उन्होंने अपना उल्लेख कहीं किया क्या है? वो अंत में यही कहते हैं कि प्रभु महावीर
हमें ये समझाते हैं। वो श्रेय उन पर नहीं लेता है। आज हमारे पास थोड़ा भी ज्ञान हो गया कि हम कहते हैं कि मैंने कहा। तो गुरु भगवंत यहाँ ठीक है, हमारी वो आदत अनादिकाल से है, वो छूटेगी नहीं, लेकिन कम से कम इस गाथा का, इस वर्ग का चिंतन करते करते हमारे ध्यान में तो ये आ गया ना कि निग्रंथ किसे कहते हैं। आज भले ही हम निग्रंथ नहीं हैं, लेकिन हमारे अंदर के आत्मा तो थोड़ी जागृत हो गई कि नहीं। कभी तो भी मौका मिले तो हम निग्रंथ की तरफ बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे। आगे क्या कहते हैं, गुरु भगवंत कहते हैं कि जैसे जैसे तुम इसके अंदर आगे बढ़ोगे वैसे वैसे तुम्हारा मोक्ष का मार्ग प्रशस्त होता जाएगा, खुलता जाएगा। इसीलिए गुरु भगवंतों ने छठे वर्ग के अंदर हमें त्याग करने को नहीं कहा। बहुत बार क्या बोलते हैं, आप इसका त्याग करो, उसका त्याग करो, उसका त्याग करो। ऐसा नहीं कहा है, लेकिन हमारा त्याग हो रहा है कि नहीं? क्यों हो रहा है? क्योंकि हमें उसका ज्ञान हो गया। हमारे शास्त्र में एक कथा आती है, एक माता अपने बच्चों को, नाम याद नहीं आ रहा है, वो बच्चों को खीर खाने की इच्छा होती है, तो वो क्या करती है आटे के अंदर पानी मिलाती है और सफ़ेद पानी करके बच्चों को देती है, और वो खीर बोल के वो ले लेता है। एक बार जब उसी के दोस्त ने उसे भोजन के लिए बुलाया और उसे सही दूध की सही खीर खिलाई, तब उसे वो खीर चखने के पश्चात वो तुलना करने लगा, मेरी माता जो खीर बना के देती है और ये खीर है, दोनों में क्या अंतर है। अब उसे पता चलने के पश्चात माता वापिस अगर आटे में पानी मिला के खीर बना के अगर दी तो वो बालक मानेगा क्या? अब वो नहीं मानेगा, क्योंकि उसे असलियत का पता चल गया। वैसा ही हमारे अंदर जो सुप्त गुण है वो जागृत करने के लिए हमें चिंतन करना है। इसीलिए प्रभु ने, गुरु भगवंतों ने हमें कितना अच्छा समझाया है। सीधा उन्होंने परिग्रह का त्याग करने के लिए नहीं कहा, लेकिन धीरे धीरे यहाँ तक निग्रंथ साधु से शुरुआत की और धीरे धीरे वहाँ कहाँ तक लाके छोड़ा, हमारे माता पिता तक। आज हम माता पिता होंगे या नहीं भी होंगे, लेकिन आपने अगर सुना है, चिंतन है, किया है, तो भविष्य में इसका लाभ होगा कि नहीं। जब भविष्य में आपको लाभ होगा, उस समय हमें कोई अनुष्ठान करने की जरूरत पड़ेगी क्या? मेरे घर के अंदर शांति आए, स्थिरता आए, समृद्धि आए, ये करने की जरूरत नहीं है। ये हमारे अनुकरण से, हमारे आचरण से ही वो होते जाएगा, क्योंकि हमें उसका पता चल गया। जैसे हमें चातुर्मास के अंदर एक एक बात गुरु भगवान खुली करके समझाते हैं, तब उनका ज्ञान हमें हो जाता है। आज हम क्या कर रहे हैं, सामायिक कर रहे हैं, प्रतिक्रमण कर रहे हैं, लेकिन इसमें से अधिकांश लोग कर नहीं रहे, वो रट रहे हैं। इसीलिए गुरु भगवंत कहते हैं तुम उसे रटो मत। अब रटने का नहीं है तो फिर उसके लिए चिंतन करना पड़ेगा, और उस पर चिंतन करते रहेंगे तो तुम्हारा ज्ञान खुलते रहेगा। इसीलिए तुम्हारा ज्ञान अंदर से खुलने वाला होगा तो वो सही ज्ञान होगा। हम गुरु भगवंतों के पास जाते हैं, उनकी वाणी सुनते हैं, वो गलत नहीं कहते, लेकिन जो उन्होंने कहा है
उस पर चिंतन करने के लिए गुरु भगवंतों ने मजबूर किया है। जब उस पर हम चिंतन करेंगे, 1 घंटे का व्याख्यान सुन के आए और उस पर 5 मिनट का अगर हमने चिंतन करे तो उसमें से जो ज्ञान उपलब्ध होगा, प्राप्त होगा, वो सही ज्ञान होगा। और उस ज्ञान को पकड़कर तुम अगर आगे चलेंगे तो निश्चित ही हम सही दिशा में चलेंगे। अब यहाँ पर हमारा 6ठा वर्ग पूर्ण होता है। ये पूरा 6 वर्ग का 6ठे वर्ग का चिंतन करते समय निश्चित रूप से मेरे से कहीं विपरीत आया होगा, शुद्धि अशुद्धि हुई होंगी, तो आप उदार अंतकरण समझ के आप निश्चित रूप से मुझे क्षमा करेंगे। सही होगा तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। इसी आशा के साथ यहाँ पर 6ठा वर्ग हमारा पूर्ण होता है। ओम शांति।